हेलो एवरीवन। दोस्तों, एग्ज़ाम की घंटी बज चुकी है, नोटिस आ चुका है। 20 अक्टूबर से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आखिरी के इस 30 दिनों में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उस पर बात करूंगा, और किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट को कवर करें, कौन से सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी भरपाई किस सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, सब पर बात होगी। आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, 30 या 40 दिन अब आपके पास बचे हैं अगर मैं आज से देखूं। और इन 40 दिनों में आपको वो करना है जो आपका सपना पूरा कर सकता है। तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, छोड़ ही देना, या फिर इतनी जान लगा दो कि इस बार ये एग्जाम क्रैक हो जाए। शायद पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना मिले कि इतनी वैकेंसीज आपको मिली हो और आपके पास मौका था, रिग्रेट करने का आपके पास मौका ना रहे। या तो ये 20 दिन सफर कर लो, ये 20-30 दिन जो बचे हुए हैं, या पूरी जिंदगी सफर करते रहना, पूरी जिंदगी दर्द में बिता देना कि मेरे पास मौका था, या फिर आखिरी के इन 30 दिनों में इतनी मेहनत कर जाओ कि सितारे तुम्हारे कंधों पर लगे हुए हो। बात कर लेते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट अगर आपके पास होना चाहिए वो है टारगेट, कि आपने अपने लिए टारगेट क्या सेट किया है। जी हां दोस्तों, जब तक कोई लक्ष्य नहीं है तब तक आपकी मेहनत भी बेकार है। सबसे पहले आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि अगर मुझे यूपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतना तो स्कोर करना ही होगा। अपना टारगेट सेट करो। आपको पता है 160 क्वेश्चन आएंगे, उस 160 में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 400 नंबर का पेपर है, और उस 160 में से लगभग आपने अपना टारगेट क्या बनाया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मेरे हिसाब से देखकर चले तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग आप लोगों को 110 के आसपास टारगेट करना होगा। 110 प्लस क्वेश्चन अगर सिलेक्शन लेना है। कुछ लोगों को ये हाई लगेगा कि सर 110 पे बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 110 पे बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। इतना तो कट ऑफ रहेगा ही, 110 प्लस तो आपको करने ही पड़ेंगे, इससे कम पे आपके बाहर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। उसका भी रीजन है, सारी चीज समझ में आएंगी, क्योंकि जब पहले पेपर हुआ था वो 2016 में पेपर हुआ, 2016 की भर्ती थी, 2017 में पेपर हुआ, और तब से लेकर आज तक 4 साल हो चुके हैं। कंपटीशन बढ़ा है। हां, एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन आपको अपनी वैकेंसी से मतलब है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत लोगों को मिल चुका है और उन्होंने अपनी जान लगा रखी है। अभी आप कितने पानी में हो ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो 160 में से 110 प्लस क्वेश्चन जनरल कैटेगरी को आपको डिसाइड करना होगा। यानी कि अगर मैं स्कोर की बात करूं तो कोशिश करना कि आपका स्कोर जो बने वो 285 प्लस रहे हर हाल में। 285 या 280 के राउंड ऑफ आपका स्कोर बनना ही चाहिए अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। 300 तक मैं समझता हूं कि यहां पर इस बार कुछ खेल हो सकता है, जिस तरीके से कंपटीशन और जिस तरीके से विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, वहीं पर अगर बात करें, जैसा कि मैंने बात किया, आपके पास 160 क्वेश्चन होंगे, 4 सब्जेक्ट है आपके पास। आपका हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, और आप लोगों का मैथ्स है। ये सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करिएगा। एक स्मार्ट प्लान आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पर जो जीके का पोर्शन है वो 24/16 में डिवाइड किया गया है। 24/16 क्या है? 40 नंबर का आपका जीके है, जिसमें से 24 नंबर का आपका बेसिक लॉ और पॉलिटी के सवाल है 24 नंबर के, और बाकी का सारा पोर्शन 16 नंबर का। अगर आप जीके में, मेरा कहने का मतलब यह है, इसको नेगेटिवली तरीके से मत लीजिएगा, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा नहीं बना पा रहे हो और आप जो है 30 के आसपास मॉक टेस्ट में नहीं ला पा रहे हो, तो आप उसकी जगह किसी दूसरे सब्जेक्ट को टारगेट कर लीजिए जो आपका आसान हो और जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदी अच्छे से कवर किया है तो आप यहां पर 35 के आसपास जा सकते हैं, 35 के आसपास 40 में से जा सकते हैं, जिस तरीके से मैं हिंदी को देख रहा हूं। और हिंदी के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स लेकर आने वाला हूं 22 तारीख को, 22 सितंबर को आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन नोट्स, जिसको देखते ही आपको चीजें समझ आएगी। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने रूप होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कल जब मैंने मॉक टेस्ट लिया था अपने इसी चैनल पर, काल के बारे में नहीं पता, संभाव्य काल क्या होता है, अपूर्ण भूत क्या होता है, वो सारी चीजें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। आई थिंक अगर आप उन नोट्स को 2-3 घंटे दे दो और आप 3-4 बार उन नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हिंदी का जो लैंग्वेज के नोट्स है, ठीक है, हिंदी ग्रामर के, व्याकरण के, पर्यायवाची वगैरह को अलग छोड़ के वो अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए नोट्स अवेलेबल कराऊंगा 22 सितंबर को, तो आप ले सकते हैं।
तो यहां पर आपको हिंदी टारगेट करना होगा जीके की भरपाई करने के लिए। इससे क्या होगा कि अगर आप यहां पर 20 ही नंबर ला पाए तो कहीं ना कहीं एक एवरेज बना देगा ये हिंदी आप लोगों का, और आपका स्कोर कहीं ना कहीं 50 प्लस हो जाएगा, जो कि यहां पर स्कोर करना जरूरी है। सेम चीज रीजनिंग और मैथ्स आता है। मैं चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप मैथ्स में नहीं ला पा रहे हैं 25 से ज्यादा, या फिर आप 30 के पास मैथ्स में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको रीजनिंग टारगेट करनी होगी। कोई दो सब्जेक्ट तो आपको टारगेट करने ही होंगे जिसमें आपको 30 प्लस 35 के आसपास पहुंचना ही होगा। और आपको यह भी पता ही होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, सही क्वेश्चन करना। और अगर आप 14 सही नहीं करते, आप सिलेक्शन से वैसे बाहर हो जाएंगे, चाहे आप 300 नंबर ले आओ। लेकिन आपके हिंदी में 14 नहीं आए तो आप बाहर हैं, आपके जीके में 14 नहीं बने तो आप बाहर हैं। समझ गए कहने का मतलब क्या है? किन्हीं दो सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना होगा। बहुत सारे लोग मैथ्स को लेकर डर जाते हैं कि सर मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमने बैच परचेज किया, नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ का बैच मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप आज भी ज्वाइन करें तो आप उस क्लास को ज्वाइन करके फटाफट अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा मैथ्स कंप्लीट है, जुनून बैच है मेरे मैथ्स के बैच का, जुनून, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, इसमें नोट्स वगैरह तो मैं नहीं मिलेगा, लेकिन आप बहुत ही आराम से वीडियो को देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं 4:2 तक। वो सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल है। तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप डाउनलोड करके यहां पर यूपीएसआई मैथ जुनून को ज्वाइन करके अपनी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या मैंने बोला कि हिंदी में आपको टारगेट करना होगा। 22 सितंबर को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और इन नोट्स का कीमत सिर्फ ₹50 होगा। जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप बुक्स, मैंने आपको बताया था आदित्य पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा, आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जीके के लिए पॉलिटी, ये जो 24 नंबर है, इसमें से आप लोगों को पता होगा 16 नंबर के आसपास का, 16 से 17 नंबर केवल पॉलिटी के होंगे। और पॉलिटी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है रात को 9 बजे। आप जुड़ सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो धीरे धीरे हम चीजें टारगेट कर रहे हैं। मैथ्स के लिए मेरा पूरा कंप्लीट है। जिन बच्चों ने मेरा पहला यूपीएसआई का लिए जुनून बैच लिया था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, आप भी लेकर कर सकते हैं। अब आपको मैंने क्या बोला, हर एक टारगेट करना होगा कि किसी दो सब्जेक्ट को तो आपको टारगेट करना होगा। अगर आपके कोई दो सब्जेक्ट कमजोर हैं, चीजों को समझने की कोशिश करें और समझे कि किस तरीके से आपको अब इन आखिरी 30 दिनों में अपना सबसे बेहतर देना है। ठीक है, अब यह बात हो गई कि आपने दो जो है टारगेट कर लिए। अब मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने, अभी भी आपके पास बहुत समय है, 40 दिन है, कम नहीं होते। अगर आप आज से भी सीरियस हो जाए, बहुत अच्छा कर जाओगे। अब इन आखिरी 40 दिनों में हर रोज मॉक टेस्ट अगर लगाने हैं तो हर रोज मत लगाओ। मैं कभी भी हर रोज लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाने से सिर्फ आपको यह पता लगेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का असली चीज होना चाहिए एनालिसिस। ठीक है, कि आपने उस मॉक टेस्ट से क्या एनालाइज किया। आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपके नंबर बने, तो उसको करो एनालिसिस। ठीक है, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक को गलत कर रहे हैं। उस टॉपिक को निकालो और पढ़ो। जैसे हिंदी में मैंने किया अलंकार, बहुत बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, अलंकार देखते ही याद होगा। ठीक है, जैसे मैंने एनालाइज किया कि मुझे अलंकार के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अलंकार के आने हैं, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। जैसे मैंने बोला, मैंने देखा साहित्य जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स होता है, ठीक है, किसको कौन सा सम्मान मिला, साहित्य से आप लोगों के हिंदी में लगभग 3 सवाल आने हैं। ठीक है, तो साहित्य के जो 3 सवाल आने हैं, तो आपको करना क्या है, डेली कुछ नहीं करना, 15 मिनट निकाल के नाम, कौन सी किताब किसने लिखी है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट से यह सीखना है कि इस टॉपिक में मेरा गलत हुआ, मैं इस टॉपिक में मेहनत करूंगा। अगर आपके परसेंटेज वाला टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुए तो आप परसेंटेज को प्रिपेयर करो, अभी टाइम है। मॉक टेस्ट हर तीसरे चौथे दिन लगाओ, और बाकी के जब अगला मॉक टेस्ट का नंबर आए तो उससे पहले आप उन टॉपिक को कवर कर चुके हो जो इस मॉक टेस्ट में आपके गलत हुए थे। जैसे आपने 3 टॉपिक निकाल लिए, यहां से मुझे ये पढ़ना है, यहां से ये पढ़ना है, उन टॉपिक को कवर करो। अगला मॉक टेस्ट दोगे इंप्रूवमेंट होगा। फिर अगले मॉक टेस्ट से देखो कौन से टॉपिक अभी भी गलत हो रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ो। हर तीसरे दिन अभी मॉक टेस्ट लगाते रहो। कब तक 10th ऑफ, यानी कि अगले 1 महीने तक। 10 आप लोगों की बात करूं, 10 अक्टूबर तक हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाओ। डेली लगाने का कोई फायदा नहीं है, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाओ। और ठीक है, बीच में जो 2-3 दिन आपको मिल रहे हैं उसमें अपने वे टॉपिक कवर करो।
टाइम आपको देना होगा, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। डेली अपना मैथ्स, देखो डेली मैथ्स को अपना लगभग 2 घंटे आपको देने ही होंगे, ठीक है। हिंदी को आपको, मुझे भी लगता है जिनका हिंदी ठीक है, 1-1.5 घंटा आप लोगों को डेली हिंदी को भी देना होगा, ठीक है। मैथ्स हुआ, हिंदी हुआ, अब आप लोगों का बचा क्या, रीजनिंग भी आप लोगों का 1 घंटे में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, कुछ ही टॉपिक्स होंगे जो आपको कवर करने होंगे। रीजनिंग में मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग 1 घंटा, ये कितने 2, 3, 4, और बाकी का जो टाइम बचा जितना आप दे पाते हैं 2 घंटे 3 घंटे, वो आपको जीके को ही देना है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें, उसमें करंट अफेयर्स भी हैं, कुछ योजनाएं वगैरह होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद आप बेहतर कर पाएंगे। और जो 22 तारीख को मेरे हिंदी के नोट्स लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। मेरे इस नंबर पर 7827034344, इस नंबर पर 50 रुपीज पेमेंट करके अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। 22 तारीख को मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने बताया जो मैथ्स की अपनी अभी प्रिपरेशन करना चाहता, 40 दिन है, आराम से आप सारे टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे अभी भी, क्योंकि मेरी क्लास पॉइंट टू पॉइंट है, टॉपिक टू टॉपिक है, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास ले सकते हैं, यूपीएसआई जुनून पूरा मैथ्स का बैच, कंप्लीट मैथ्स का बैच आप लोगों को मिल जाएगा 600 के राउंड ऑफ, 600 के आसपास या ये बैच अवेलेबल है। तो बस अब आप क्या करिए, अपना टारगेट सेट करें। अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो दूसरे सब्जेक्ट को अपनी ताकत बना ले, ताकि यहां की कमी आप दूसरे सब्जेक्ट से पूरी कर सके। अगर आप जीके में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको 20 नंबर तक तो लाने ही होंगे, देखो 20 नंबर से भी कम लाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, ठीक है। यहां पर आप 20 ही नंबर ला पा रहे हैं तो दूसरे वाले में भाई 30-32 प्लस तो आपको करने ही होंगे, उसकी कमी कहीं ना कहीं तो पूरी करनी है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को टारगेट करना ही होगा, तभी आप ये 110 के आसपास पहुंचेंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो से आपको हेल्प भी मिलेगी। अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, जरूरी नहीं है बहुत ही हैक्टिक बनाओ, ठीक है। आप उसमें रेस्ट भी ले सकते हो, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, उसके अंदर सेल्फ स्टडी को ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे रखो। वीडियोज वगैरह देखने का टाइम दिन में 2 घंटे से ज्यादा या 2-2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहूंगा, 40 दिन है अभी भी आपके पास, जान ही लगा दो, जाने तो मत ही देना, ठीक है। क्योंकि पूरी जिंदगी वरना रिग्रेट करना पड़ेगा। एक वैकेंसी आई थी जो हमने मेहनत ना करके जाने दी ऐसे ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।